इंडिया एंड इंडोनेशिया की ये डील जो है वो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंस इख्तियार कर चुकी है इंटरनेशनली। अगर बात की जाए 450 मिलियंस की ये डील जो कि ब्रह्मोस से रिलेटेड है, अगर देखा जाए तो डिफेंस का एक बहुत बड़ा कदम था, जो कि जब इंडिया और रशिया की ये ज्वाइंट डील हुई थी और ये ज्वाइंट प्रोडक्शन हुई थी, उस वक्त भी इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया था। और आज अगर इंडोनेशिया की बात की जाए तो इंडोनेशिया हैज़ शोन कंसर्न्स अबाउट ब्रह्मोस। एट द सेम टाइम अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में आखिर हम लोग जब अपनी ट्रेड की बात करते हैं, अपनी जीडीपी की बात करते हैं और अपने पर कैपिटा जो है वो परचेजिंग पावर की बात करते हैं, तो क्या इफेक्ट्स आए हैं इस साल में। साल के एंड पर हम लोग ये बात करेंगे कि भाई आखिर इंडिया और पाकिस्तान की जो ट्रेड सिस्टम है, जो बिजनेस सिस्टम है, उसमें इतना फ़र्क क्यों है। आज का हमारा सवाल ये है, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो इंडिया एंड इंडोनेशिया कमिंग टुगेदर बीइंग जो है पाकिस्तानी, कैसे आप देख रहे हैं, कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को, इस ट्रेड को, विच इज़ $450 मिलियन, विच इज़ नॉट डेफिनेटली नॉट अ स्मॉल अमाउंट। सबसे पहले बात तो यह है कि जो हम पाकिस्तानी हैं वो चीज़ों को प्रोपेगेंडा की नज़र से नहीं देखते, जो रियलिटी होती है हम उस चीज़ को परख के जो है अपना ओपिनियन बनाते हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो दुनिया के जो डायनामिक्स हैं, पॉलिटिक्स के हैं, इकोनॉमी के हैं, हर चीज़ के डायनामिक्स बदल रहे हैं। तो डेफिनेटली हर कंट्री ये चाहता है कि जो उसकी डिफेंस अपरेटस है वो बेहतर हो। तो दिस इज़ वाई आई गेस कि इंडोनेशिया ने जो है ट्राई की है इंडिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट करने की, जो कि ऑब्वियसली उनकी सोवरेनिटी के लिए अच्छी है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की नज़र से देखें तो जो रिसेंट वार हुई थी इंडिया पाकिस्तान की 4 डेज़ वार, तो उसका पाकिस्तान की इकोनॉमी पे भी बड़ा अच्छा असर पड़ा था। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट किया, हमारे चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे हुए और ट्रंप ने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की काफ़ी दफ़ा तारीफ़ की थी। और जितने भी इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं सब ने ही पाकिस्तान की जो वारफेयर है उस चीज़ को ग्लोरीफाई किया था। तो रिसेंटली अगर हम इसकी बात करें इंडिया और इंडोनेशिया की पैक्ट की, तो ऑब्वियसली इंडिया को उस चीज़ का फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडिया की इमेज इंटरनेशनल स्केल पे काफ़ी हद तक डाउन हो चुकी थी। तो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू इंक्रीज दैट इमेज। अच्छा, अगर देखा जाए तो इवन आफ्टर द होल वॉर थिंग एंड एवरीथिंग दैट हैपेंड, फ्रांस के साथ डिफेंस डील्स अभी भी जारी हैं। हम लोगों ने राफेल एम की प्रोडक्शन की भी बात सुनी हुई है। रशिया के साथ फाइनेंस जो है डिफेंस डील्स अभी भी चल रही हैं, जिसमें S-57 ने रशिया ने खुद जो है वो उसका सोर्स कोड भी विद सोर्स कोड जो है वो इंडिया को ऑफर किया है। एट द सेम टाइम हम लोगों ने ये भी देखा कि इंडिया एंड यूएस की 10 साला डिफेंस डील हुई। इंडिया यूएस के साथ भी डील्स कर रहा है, फ्रांस के साथ भी, रशिया के साथ भी, एंड नाउ इंडोनेशिया भी इंटरेस्टेड है, इंडिया के डिफेंस से इन्फ्लुएंस्ड है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं द वे दे मार्केट इट, द वे दे शो इट टू द एक्सटर्नल मार्केट, इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। देखें, इंडिया एक फैक्ट है आज के दौर का। हम रिसेंटली 10 से 15 साल का टाइम पीरियड देखें तो इंडिया की जो मार्केट है, हम जिस भी सेक्टर में देखें, आईटी में देखें, ट्रेड में देखें, वारफेयर में देखें, तो उन लोगों ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है। कितने टाइम पीरियड में, सिर्फ 10 से 15 सालों में। तो हर तरह की जो आईटी की इंडस्ट्री है उसके पावर हाउसेज हैं इंडिया में। इसी तरह से यूएस के जो ट्रेड है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा, रशिया की भी है। अब रिसेंटली हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान को किस तरह से इंडिया सपोर्ट कर रहा है। उसके पीछे सपोर्ट करने का क्या मकसद है कि पाकिस्तान को जो है बैकफुट पे खींचा जाए। तो अगर हम पाकिस्तान की दूसरी क्या नाम है जगह पे बात करें तो हम जो हमारी फॉरेन पॉलिसी थी पिछले 4-5 साल में काफ़ी हद तक वो एक तजब्जुब का शिकार थी। इमरान खान के टाइम पीरियड में हम काफ़ी हद तक आइसोलेट हो चुके थे वर्ल्ड लेवल पे। दिस इज़ अ फैक्ट और हमें बीइंग अ पाकिस्तानी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसे ही है ना। हाँ। तो लेकिन समहाउ हम लोग इतने ज़्यादा इंस्टिंक्टिव हो जाते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं कि हम लोग इस फैक्ट को जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे आपने बहुत अच्छी बात की है, एक और चीज़ भी, हम लोग पहले इतने एक्सपोज नहीं थे, बट हमने अपने इंटरनल अफेयर्स को एक्सटर्नली इतना बयान किया, इतना एक्सप्लेन किया कि राइट नाउ बाहर के लोग भी ये जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल क्या है। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो तो तकरीबन हम काफ़ी अरसे से जानते हैं कि सेम ही हैं। हाँ। हमारी मार्केट फ्री नहीं है। हाँ। हमारी गवर्नमेंट इतनी फ्री नहीं है, उनके पास तो फ्री हैंड नहीं होता अपने मामलात को चलाने का। और प्रॉब्लम होती है कि जो भी गवर्नमेंट आके कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, हर आने वाली गवर्नमेंट उसको बदल देती है, अपने नज़रिए से उसको चेंज कर देती है अपने हिसाब से। गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा नहीं कर पाती। दैट इज़ द इशू
स्टार्ट से ही चल रहा है और मुझे नहीं लगता कि वो आने वाले 5 से 10 साल में बदलेगा, बल्कि उस चीज़ में मजीद खराबी आएगी। अच्छा, एक और चीज, आपको क्या लगता है इंडिया ने किस तरह से अचीव किया कि वो यूएस के साथ भी ट्रेड करता है, एट द सेम टाइम यूएस की तरफ से लगाई गई सैंक्शंस को एक कान से सुनकर दूसरी कान से निकाल के रशिया के साथ भी ट्रेड कर लेता है, फिर उसके बाद फ्रांस के साथ जो डिफेंस के ताल्लुकात थे वो ऑलरेडी कायम रहते हैं, इवन दो इंडिया की तरफ से जितने भी राफेल से रिलेटेड जितनी भी अजम्पशंस थी, उसके बावजूद फ्रांस इज विलिंग टू वर्क विद इंडिया डेफिनेटली बिकॉज दे हैव द मनी एंड एवरीथिंग, बट स्टिल क्या आपको ओपिनियन होगा कि सैंक्शंस भी लगी उसके बावजूद यूएस के साथ डील भी क्रैक हो गई, ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल कि इंडिया इतने बड़े माइंडसेट पे काम करे? देखिए, मेरा ये मानना है कि आजकल की जो जंगें हैं ना, वो बंदूक के जोर पे नहीं लड़ी जाती। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानियों ने भी बिल्कुल सही बता दिया कि इंडिया और पाकिस्तान में अब कोई कंपैरिजन नहीं हो सकती। इंडिया हर सेक्टर में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है। और दोस्तों, ये पाकिस्तानी पब्लिक ने भी मेक इन इंडिया की तारीफ कर दी, तो मेक इन इंडिया की तारीफ तो पूरी दुनिया करती है, क्योंकि दोस्तों थोड़े साल पहले ही मोदी जी ने एक इनिशिएटिव लिया था कि अगर दुनिया की कोई भी कंपनी को अपनी प्रोडक्ट इंडिया में बेचनी है तो वो प्रोडक्ट इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी। और आज दुनिया की हर बड़ी कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने के लिए दौड़ती है, और काफी सारी कंपनीज ने तो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में लगा के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करने लगी है। और दोस्तों, थोड़े साल पहले इंडिया डिफेंस सेक्टर में सब कुछ बाहर से इंपोर्ट करता था, लेकिन अब डिफेंस सेक्टर में भी इंडिया तेजी से आगे जा रहा है, और अब तो मिसाइल जैसी टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट भी करने लगा है। आज इंडिया ने सिर्फ इंडोनेशिया को ही मिसाइल दी है, लेकिन काफी सारी कंट्री इंडियन मिसाइल्स पे इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो इंडिया का डिफेंस सेक्टर का एक्सपोर्ट भी अब तेजी से बढ़ने वाला है। और अब तो इंडिया फाइटर जेट भी मैन्युफैक्चरिंग करने लगा है, तो इंडिया का डिफेंस सेक्टर का एक्सपोर्ट लाजमी बढ़ेगा ही। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।